तो हेलो दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप सबको आर्टिकल 19 यानी अनुच्छेद 19 के बारे में आपको बताने वाला हूं, जिससे आपको ट्रिक भी मैं बताने वाला हूं, जिससे आपको आसानी होगी उन आर्टिकल 19 के बारे में जितने भी तरह का अधिकार मिले हैं, राइट्स मिले हुए हैं, वो आपको आराम से याद रख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमें जो है 6 प्रकार का मौलिक अधिकार मिला हुआ है। ठीक है, आप सबको पता होगा 6 प्रकार का मौलिक अधिकार मिला है, जिसमें सेकंड नंबर का होता है स्वतंत्रता का अधिकार। क्या होता है? स्वतंत्रता का अधिकार। अब स्वतंत्रता का अधिकार में जो आर्टिकल है 19 से 22 तक है। ओके, हमको मिला हुआ है आर्टिकल। तो आर्टिकल 19 का हम लोग वर्णन करने वाले हैं। इसमें क्या बताया गया? वाक से संबंधित, मतलब बोलने बोलने से संबंधित आज़ादी, स्वतंत्रता हमें मिली हुई है ना। तो इसके बारे में जितने भी, मतलब अनुच्छेद 19 में जितने भी तरह के हमें मिले हुए हैं अधिकार, उन सबको बिल्कुल आसान तरीके से ट्रिक से आप याद रख सकते हो। ठीक है, ट्रिक क्या भाई? पहले ध्यान दो कि पहले एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि जो अनुच्छेद 19 है उसमें 7 तरह के हमें अधिकार मिले हुए हैं, 7 प्रकार के अधिकार मिले हुए हैं। लेकिन 7 में 19F जो है उसको रिमूव कर दिया गया है, तो बचे कितने? 6। तो हम लोग 6 ही याद करेंगे। ठीक है, तो 6 का देख लेते हैं। ट्रिक क्या है? बोस संग आया गया और बस व्यापार किया। इस और का मतलब कुछ नहीं है और किया का मतलब कुछ नहीं है। मैं बस आपको याद रखने की वजह से मैंने इसको एक सेंटेंस की तरह मैंने बता दिया है आपको कि बोस संग आया गया और बस व्यापार किया। क्या किया? बोस संग मतलब कोई व्यक्ति होगा जो बोस के संग आया गया और बस व्यापार किया। ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है। देखो 19A, 19B, 19C, 19D, 19E और 19G मैंने बताया 19F को रिमूव कर दिया गया है। तो 19A में देखो क्या है? बोस मतलब जो बो है मतलब क्या? बोलने की स्वतंत्रता। मतलब बोलने की स्वतंत्रता हमें मौलिक अधिकार मिला हुआ है। हम बोलने के लिए किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है 19B, सम्मेलन करने की आज़ादी, स्वतंत्रता। ठीक है, मतलब हम लोग कहीं भी सम्मेलन कर सकते हैं निरायुध, मतलब बिना किसी हथियार के, बिना किसी लोहे के, मतलब कोई भी हथियार हम लोग नहीं यूज करेंगे। मतलब आराम से शांतिपूर्वक हम लोग सम्मेलन कर सकते हैं, इसकी हमें स्वतंत्रता है। 19C में संघ मतलब संघ बनाने की स्वतंत्रता। हम लोग संघ भी बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं कहीं भी। ठीक है, नेक्स्ट है 19D, आया गया मतलब क्या? आने जाने की स्वतंत्रता। मतलब पूरे देश में हम जितना हमारा देश है, जितना हमारा राज्य क्षेत्र है, इस पूरे राज्य क्षेत्र में ही हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। यूपी में है, बिहार में जा सकते हैं, बिहार से मुंबई में जा सकते हैं, दिल्ली में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। हमें किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो पूरे देश में आने जाने की स्वतंत्रता हमें 19D में मिला हुआ है। ठीक है, 19E, बस मतलब क्या है? पूरे देश में बसने और रहने की स्वतंत्रता। बसने की और रहने की स्वतंत्रता, बस से बसने की और रहने की स्वतंत्रता। अब बसने और रहने की स्वतंत्रता मिला हुआ है, मतलब हम जितना हमारा राज्य क्षेत्र है, मतलब जितना पूरा हमारा कंट्री है, हमारे देश में पूरे जितना देश है, उसमें हम लोग कहीं भी जाकर रह भी सकते हैं, बस भी सकते हैं। मतलब हमारा मन क्या यूपी में रहने का, यूपी में रह सकते हैं। हमारा मन क्या दिल्ली में रहना का, दिल्ली में हम बस सकते हैं। ठीक है, इससे हमें परमिशन लेने की जरूरत नहीं है किसी से। तो ये 6 प्रकार का। और जी देख लेते हैं। जी क्या है? व्यापार एवं जीविका की स्वतंत्रता। मतलब हम लोग व्यापार भी कर सकते हैं, अपना रोजगार कर सकते हैं, कुछ भी स्टार्टअप कर सकते हैं, लेकिन हाँ वो इलीगल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम व्यापार करने का भी हमें स्वतंत्रता मिला हुआ है। तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता को आप बिल्कुल आसान तरीके से याद रख सकते हो। कैसे याद रखोगे? बोस संग आया गया और बस व्यापार किया। ठीक है, बाकी आप ये पढ़ लोगे तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आज की यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो एक लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही मजेदार टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए। और भी किसी टॉपिक पे चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।